हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने जो किए थे उससे आगे अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी पीडीएफ डाउनलोड करनी है इस वीडियो की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मुझसे जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम से जरूर जुड़े, जहाँ पर आपको शॉर्ट्स कंटेंट और इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी। तो करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत, जो है अपना की पाइराइट की मृदा अभिक्रिया। पाइराइट की सॉयल रिएक्शन ऑफ, मैंने पहले लिखी हुई है रिएक्शन ऑफ पाइराइट, सॉयल रिएक्शन ऑफ पाइराइट। अब देखो ये कैसे होगी सॉयल रिएक्शन ऑफ पाइराइट। तो पाइराइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeS2। और एक और बात ध्यान रखना कि पाइराइट यूज किस लिए होता है। ये जो सलाइन सॉइल जो होती है, सलाइन सॉइल, उसके रिक्लेमेशन में यूज होता है। सलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन में ये यूज होता है। तो सलाइन पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है, FeS2 ब्रेक होता है किसमें, FeS और सल्फर में। फिर ये जो FeS है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, Fe2O3 प्लस सल्फर। और इसको बैलेंस आप इस तरह से कर सकते हो, अगर नहीं करना चाह रहे हो तो छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे जो सल्फर निकला है, ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। फिर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 ऑक्सीजन आ गए ना, तो ट्राइऑक्साइड बैलेंस करने के लिए क्या लगा रखे, आगे अपने 2 लगा रखा है। फिर ये जो SO3 है ये H2O से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, H2SO4। क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। और ये जो H2SO4 है ये कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, यानी लाइमस्टोन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, H2CO3 प्लस CaSO4। ध्यान रखना कई जगह पर H2CO3 को H2O प्लस CO2 भी लिखा होता है, तो वो एक ही बात है। उसके बाद में ये जो CaSO4 बना है ये सोडियम क्ले से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम क्ले और सोडियम सल्फेट, जो कि लीचिंग होकर कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब इसका आपने देखो यूज कहाँ कर रहे थे, सलाइन सोइल के रिक्लेमेशन में। और सलाइन सोइल जो बन क्यों रही थी, क्योंकि वहां पर कैल्शियम जो है वो तो निकल रहा था और उसकी आ कौन रहा था, सोडियम। तो अपने क्या किया, जो क्ले के ऊपर सोडियम एडजॉर्ब हो रखा था उसको हटाया और उसकी जगह किसको ले आए, कैल्शियम को और सोडियम को लीचिंग के थ्रू कहाँ भेज दिया, नीचे, जिसके कारण सलाइन सोइल का रिक्लेमेशन हो जाता है। अब ये तो बात हो गई रिक्लेमेशन की, लेकिन रिक्लेमेशन के बाद में जो मैनेजमेंट है ना वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो अपने आता है वो आता है मैनेजमेंट ऑफ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। अब ये मैनेजमेंट देखो किस तरह से होगा सलाइन और अल्कलाइन सॉइल का। सबसे पहला जो स्टेप आता है मैनेजमेंट के अंदर वो आता है प्रिपरेशन ऑफ फील्ड एंड कल्टीवेशन, प्रिपरेशन ऑफ फील्ड एंड कल्टीवेशन। सेकेंड नंबर पे जो आता है इसमें वो आता है प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो आता है, जो टॉपिक आता है वो आता है इरिगेशन। क्या आता है, इरिगेशन। फोर्थ नंबर पे जो टॉपिक आता है वो आता है सिलेक्शन ऑफ सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। क्या आता है, सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, सॉल्ट रेजिस्टेंट। अब सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप भी दो तरह से होती है। एक तो होती है जो जर्मिनेशन के टाइम सॉल्ट रेजिस्टेंट रख रही हो, जर्मिनेशन। और दूसरी जो इसके अंदर आती है वो आती है ग्रोइंग स्टेज होती है, ग्रोइंग स्टेज में जो सॉल्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज रखती हो। उसके बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है सीड ट्रीटमेंट। क्या आता है, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट के बाद में नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है क्रॉप रोटेशन। क्या आता है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के बाद में
नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये कुछ एक तरीके हैं जिसके थ्रू अपने सलाइन सॉइल और अल्कलाइन सॉइल का मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी हैं क्या, इसका क्या मीनिंग हुआ, अपने बात करते हैं वन बाय वन। पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ फील्ड एंड कल्टीवेशन। ध्यान रखना, जब अपने फील्ड प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टाइम उसमें स्लोप्स वगैरह नहीं बनने चाहिए, क्योंकि स्लोप्स बनेंगे तो वहां पर वाटर कलेक्ट होगा, वाटर कलेक्ट होगा तो वहां पर सलाइन सॉइल बनने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा आता है प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड। तो सीड बेड जब तैयार कर रहे हैं तो अपने को ध्यान रखना है कि सॉल्ट जो है वो बहुत कम रखना है उसके अंदर, और इरिगेशन उस तरह से करनी है जिससे कि उसमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम से कम रहे। तीसरा आता है इरिगेशन। तो जब इरिगेशन कर रहे हैं तो अपने को सॉल्टी वाटर से इरिगेशन नहीं करनी है, क्योंकि सॉल्टी वाटर से दोबारा सॉइल जो सलाइन कैटेगरी में चली जाएगी। तो ध्यान ये रखना है कि सॉल्टी वाटर से इरिगेशन नहीं करनी। अगर अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह रहा तो उसको डाइल्यूट करना है सॉल्ट वाटर को नॉर्मल वाटर से। फिर आता है सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स का यूज। सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स का यूज करना है जिसके कारण कि अगर सोयल में हल्की फुल्की सलाइन नेचर आ भी जाती है तो भी क्रॉप्स जो है ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। अच्छा, सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है वो जर्मिनेशन के टाइम जो सॉल्ट रेजिस्टेंट हो, और दूसरी होती है जो ग्रोइंग के टाइम। अब जैसे कुछ एक क्रॉप्स ऐसी होती है जो जर्मिनेशन के टाइम सॉल्ट की हायर कंसेंट्रेशन को बेयर कर सकती हैं, तो अपने को वो वाली जो है क्रॉप्स वहां पर जर्मिनेशन के टाइम लगानी है, जैसे मतलब उस एरिया में अपने को सीड बेड तैयार करना है। और कुछ से क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो ग्रोइंग स्टेज में जो है सॉल्ट की हायर कंसेंट्रेशन को बेयर कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रोइंग स्टेज वाली क्रॉप्स हैं ये जर्मिनेशन के टाइम हायर सॉल्ट कंसेंट्रेशन को बेयर नहीं कर सकती। उसके बाद में आता है सीड ट्रीटमेंट। क्या आता है? सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट में क्या कह रहा है कि सीड्स को अगर अपने पहले ही सॉल्ट से ट्रीट कर दें तो वो सॉल्ट के लिए थोड़े रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को बेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर अपने 0.1% सॉल्ट के सॉल्यूशन से सीड्स को ट्रीट करते हैं तो वो सोयल के अंदर 0.35% की सॉल्ट कंसंट्रेशन को बेयर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉप रोटेशन जब होगा अच्छे से तो उसमें क्या होगा कि किसी एक न्यूट्रिएंट का बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और कोई दूसरा न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में पीछे रहेगा नहीं, तो जिसके कारण बैलेंस होता रहेगा और सोइल जो सलाइन या एल्कलाइन कैटेगरी में नहीं जाएगी। और लास्ट इसमें जो आते हैं वो आते हैं फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। तो ध्यान रखना, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो होते हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, सलाइन सॉइल और अल्कलाइन सॉइल फॉर्मेशन में। तो इसका भी अपने को ध्यान रखना है कि अपने इस तरह के फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स यूज करने हैं जो सलाइन या अल्कलाइन कैटेगरी के ना हो। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है सलाइन वाटर। क्या आता है? सलाइन वाटर। भी क्या होता है इसके बारे में अपने करते हैं बात। तो सलाइन वाटर को बेसिकली 3 पैरामीटर के बेसिस के ऊपर डिफाइन किया जाता है। पहला इसमें आता है EC, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दूसरा आता है इसमें RSC, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट। और थर्ड इसके अंदर जो आता है वो आता है SAR, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। तो ध्यान रखना, सलाइन वाटर जो होता है उसकी EC जो होती है वो होती है मोर देन 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स। जो रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट होता है वो होता है लेस देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। और जो SAR होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, वो होता है लेस देन 10%, लेस देन 10। हालांकि रेशियो है, परसेंटेज नहीं लगाना चाहिए, पर इसमें उनको बुक में दे रखा है तो अपने भी लगा देते हैं। सलाइन सॉल्ट की डेफिनेशन क्या लिखोगे? द वाटर हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर देन 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट लेस देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स एंड SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो लेस देन 10% इज नोन एज सलाइन वाटर। ध्यान रखना यहाँ पर कि जो
यहाँ पर 10% दे रखा है। ये जो अल्कलाइन कैटेगरी में जाएंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो अपने बात करेंगे वहाँ पर। और उसके बाद में ध्यान रखना सलाइन वाटर में अगर किसी वाटर की ईसी क्या है 1 डेसी साइमन मीटर इनवर्स, तो इसका मीनिंग है कि उसके अंदर 0.64 ग्राम पर लीटर सॉल्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होता है, इसी तरह अगर 2 के लिए पूछेंगे तो अपने डबल कर देंगे, 3 के लिए पूछे इसको 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना आप एक दो बातें और, कि जैसे कि ईसी की जो यूनिट होती है वो ये होती है डेसी साइमन मीटर इनवर्स। ईसी की यूनिट क्या होती है डेसी साइमन मीटर इनवर्स। आरएससी जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मिली इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। और वहीं अगर अपने बात करें एसएआर की यूनिट की, तो एसएआर जो होता है वो यूनिटलेस होता है। क्या होता है यूनिटलेस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सलाइन वाटर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने अल्कलाइन वाटर। तो अल्कलाइन जो वाटर होता है उसके अंदर देखना, ये अपने सलाइन वाटर से समझेंगे। अल्कलाइन वाटर में ईसी जो होती है वो होती है लेस देन 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स। रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो होता है मोर देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। और एससीआर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होता है ये भी क्या होता है मोर देन फॉर 15%। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना कि अल्कलाइन है, मतलब ये सलाइन जो अपने बेसिक कैटेगरी में चला गया तो यहाँ पर सोडियम क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा, इसलिए रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट भी ज़्यादा और सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो भी क्या है ज़्यादा होता है। तो ये था अपने अल्कलाइन वाटर। बच्चों आज की क्लास में अपने इतना रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक, इस पर भी आप जरूर जुड़े और हमारी ऐप जो है वो जरूर डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।